साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आज आप देख रहे हैं मेरे आगे एक पैकेट रखा हुआ है और इसको पहले तो हम लोग खोलेंगे और उसके बाद देखें इसमें क्या है। कुछ मंगाया है हमने और चूँकि ये कुछ खास है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये साझा किया जाए। देखते हैं इसमें क्या मंगाया हमने। इसको निकाल दें और बस ये हटाएं। इसको बॉक्स को रख दें, बॉक्स में छोड़ इसे नीचे रखें, इसे नीचे रखें। साथियों, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि आज हमने संविधान सभा की जो डिबेट्स थी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बन करके जो तैयार हुआ और उसमें जितने भी डिबेट्स, जितने भी वाद विवाद, जितने भी संवाद हुए और जिसके बाद में दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बना करके दिया। तो संविधान सभा की जो डिबेट्स थी उनकी जो वॉल्यूम्स हैं और वो वॉल्यूम आज हमने मंगाए हैं पढ़ने के लिए। ये देखें आप, जो है ये इस तरीके संविधान सभा के बाद विवाद पुस्तक संख्या 1, ये पुस्तक संख्या 1 है। उसके बाद आप देखें संविधान सभा के बाद विवाद पुस्तक संख्या 2, बुक नंबर 2। उसके बाद देखें ये बुक नंबर 3 है। उसके बाद देखें आप ये बुक नंबर 4 है। उसके बाद ये बुक नंबर 4 है, 5 है, 5 किताबें हो गई। उसके बाद बुक नंबर 6 किताबें। उसके बाद बुक नंबर 7 और उसके बाद ये बुक नंबर 8। साथियों, ये 8 किताबें आज हमने मंगाई हैं और मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ इन किताबों को क्योंकि ये किताबें लोकसभा सचिवालय जो सेक्रेटेरिएट है उसका जो प्रकाशन विभाग है वो इनको छापता है। और इन किताबों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने लगभग 2 साल सर्च किया। उसके बाद 2 साल में भी मुझे किताबें कहीं नहीं मिली और बहुत मुश्किल से ऑनलाइन किसी एक प्रकाशन के पास आज ये मिली मुझे और बहुत मुश्किल से 2 साल सर्च करने के बाद इन किताबों तक हम लोग पहुँचे हैं। और सरकार ने इन किताबों को लगभग छपवाना बंद कर दिया है। संविधान सभा की डिबेट्स की जो किताबें हैं आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको शायद 1-2 जगह मिल सकती हैं। हिंदी वाली किताबें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और उसी तरीके से इस सरकार ने ये इस तरीके से हमने 8 किताबें जो संविधान सभा की जो बहस हैं और उसका हिंदी के जो वॉल्यूम है, पूरी बहस जो हुई है, हर एक सवाल, हर एक आर्टिकल पर बहुत लंबी बहस हुई है और उसी बहस को कंपाइल करके लोकसभा सचिवालय ये हिंदी के 8 वॉल्यूम भेजता है जिसमें 10,000 से ज़्यादा पेजेस हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गई मुझे इन किताबों को तलाश करते हुए। दिल्ली तक मैं इन किताबों के लिए गया लेकिन मुझे नहीं मिली थी। बहुत मुश्किल में मुझे ये ऑनलाइन किताबें मिली, मैंने मंगाई, आप देखें। और सरकार ने ये किताबें छपवाना लगभग बंद कर दिया है। उसी तरीके से सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग और स्पीचेस के जो वॉल्यूम है वो भी 2016 के बाद छपवाना बंद कर दिया है। ये सरकार हमारा साहित्य, संविधान का लिटरेचर जो साहित्य है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो साहित्य है, उसको किसी भी तरीके से देश के उन हाथों में नहीं पहुंचने देना चाहती है जिन हाथों से वो लोग उसको पढ़ें, उसको आगे बढ़ाएं, उस विरासत को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब को समझें, उनके विजन, उनके मिशन को समझें, संविधान को समझें। और संविधान लिखते समय जो बहस हुई, एक आर्टिकल पर 1 महीने बहस हुई है, तो उस सब बहस के पीछे भी हम लोग जाएँ जिससे समझ में आए कि संविधान किस तरीके से लिखा गया और संविधान के लिखने के पीछे, एक आर्टिकल के लिखने के पीछे क्या उद्देश्य, क्या भावना थी और किस तरीके से उसको लिखा गया। और बाद में देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से हम लोगों के पास बन करके संविधान तैयार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ी भूमिका थी। तो आज साथियों हम लोगों ने किताबें मंगाई हैं और कोशिश करेंगे कि संविधान की जो मूल भावना है, एक आर्टिकल के लिखने के पीछे संविधान के लिखने वालों की क्या मंशा, क्या उद्देश्य रही और किस किस देश से क्या क्या चीज़ें उन्होंने समाहित करते हुए अपने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप इन संविधान में रखा है।